आज हम लोग ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, तो एकदम ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हेडिंग हम लिख रहे हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन, the reaction, ठीक है, the reaction which takes place in single step, which takes place in single step, ठीक है। चलो अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द रिएक्शन, ठीक, which takes place in series of steps, ठीक। अब इस चीज़ को समझना है तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। तो देखो हम एक रिएक्शन दे रहे हैं, 2A + 3B दे रहा है C + D, ठीक है। ये रिएक्शन है, 2A + 3B दे रहा है C + D। इसको C + D की जगह हम लोग P + Q लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको सीरीज ऑफ स्टेप में हम कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। हम लिख रहे A + 2B दे रहा है C + D, फिर हम लिख रहे हैं A + C दे रहा है P, ठीक है। फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2A हो गया, B बचा है तो B + D दे रहा है Q। अब ध्यान से इसको ज़रा देखना, ये मेरा है ना सब सिंगल स्टेप में है और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। थोड़ा सा इसको देखो तो, ये देखो, ये एक पूरा रिएक्शन, इसी को हम सीरीज ऑफ स्टेप में लिखे हैं। तो देखो C और C इस साइड है, कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। D और D इस साइड है, इसको भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। C और D चला गया, अब इसको जोड़ दो, 2A हो गया, 3B, 2B और ये B क्या हो गया, 3B, क्या इधर निकल रहा है P + Q। क्लियर ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ये सारा क्या है, सीरीज ऑफ स्टेप है। फिर से ध्यान से देख लो, हम एकदम कह रहे हैं कि एकदम इसको अच्छे से समझना है और आएगा समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखो तो जरा A + 2B C + D दिया, C यहाँ से C क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, C देखो तो कैंसिल ना, D भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2A है + 3B क्या दे रहा है, P + Q, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में सीरीज ऑफ स्टेप होता है, और हर एक स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब मॉलिक्युलैरिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। मॉलिक्युलैरिटी, तो मॉलिक्युलैरिटी का डेफिनेशन है द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट molecules, ठीक है, which collide simultaneously to give product, ठीक है। जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेगा, ठीक है ना, वो मॉलिक्युलैरिटी बोलेंगे उसको, ठीक है ना, प्रोडक्ट देने में, ठीक है। हम यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नोट करा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जिसको कंपटीशन देना है, ये सारा पॉइंट को दिमाग में रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कि कौन सा पॉइंट सही है ऑर्डर और मॉलिक्युलैरिटी के लिए। वो अब बोर्ड एग्जाम वाला बच्चा तो अच्छे से पूरा थ्योरी पढ़ेगा ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा रहे, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलैरिटी किसके लिए एप्लीकेबल है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी मेक्स नो सेंस, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है ना। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर ना, ये लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। और दूसरा लाइन क्या बताते हैं, फॉर
for complex reaction molecularity makes no sense। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, ये ध्यान देना, ठीक है। अब जरा देख लो मॉलिक्युलैरिटी किसको बोलते हैं। जैसे ए है ना, मान लो P प्लस डी दे रहा है, P प्लस सी, तो एक ही ना मॉलिक्यूल पार्ट लिया, तो इसको बोलते हैं यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यूनी मॉलिकुलर रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी अगर सी दे रहा है तो दो मॉलिक्यूल, तो इसको क्या बोलेंगे? बाई मॉलिकुलर। एग्जाम्पल हम बस समझा रहे हैं इसको, ठीक है। अगर ए प्लस टू बी सी प्लस डी दे रहा है तो कितना मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है? 3 मॉलिक्यूल, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। यूनिमॉलिकुलर 1 मोल, 2 बाई मॉलिकुलर और 3 है तो ट्राई मॉलिकुलर। मॉलिकुलैरिटी क्लियर ना? मॉलिकुलैरिटी किसको बोलते हैं? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव प्रोडक्ट, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट लाइन क्या बता रहे हैं? इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। किसके लिए एप्लीकेबल है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिकुलैरिटी मेक्स नो सेंस, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक। एक और पॉइंट नोट करना है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी इज सेम, ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी इज सेम एंड कैन बी obtained by stoichiometric coefficient, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर और मॉलिकुलैरिटी क्या है? सेम है, और हम उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से निकाल सकते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो जानते हैं ना, आगे का मोल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट अभी बता रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है और इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अभी लिखे थे ना, क्या लिखे थे हम? क्या लिखे थे? a प्लस 3b क्या दे रहा था? p प्लस q। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब देखो, इसको सीरीज ऑफ स्टेप में लिख रहे, एलिमेंट्री रिएक्शन इसका, तो क्या लिखे थे हम इसको? a प्लस 2b क्या दे रहा था? c प्लस d। फिर क्या लिखे थे हम? a प्लस 2b, यहाँ पे क्या था? 2a था ना, 2a प्लस 3b, ठीक है। a प्लस 2b c प्लस d दे रहा है। फिर उसके बाद हम क्या लिख देते हैं इसको? a प्लस c p दे रहा है, और फिर क्या लिख देते हैं? b प्लस d क्या दे रहा है? q दे रहा है। यही था ना, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और ये उसका क्या है? सीरीज ऑफ रिएक्शन। अब ये स्टेप पे हम लोग को नहीं मालूम है कौन स्लो है कौन फास्ट है, वो रिएक्शन में दिया रहेगा कि ये स्टेप ये डिटरमाइन किया हुआ है, ठीक है ना, कि ये स्टेप क्या है? स्लो है और ये स्टेप फास्ट है। तो ये क्या है लिखा हुआ? स्लो स्टेप। तो बहुत ध्यान से समझना कि ऑर्डर केवल स्लो स्टेप का निकाल सकते हैं। ऑर्डर किसका निकाल सकते हैं? स्लो स्टेप का निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो इतना ऐसे तो ये रिएक्शन देखने से क्या लग रहा है कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 और 2 क्या हो जाएगा? ऑर्डर प्लस हो जाता है 5, पर नहीं, इसका जो सीरीज ऑफ स्टेप में जो स्टेप स्लो है उसी का ऑर्डर लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू, ठीक है ना, के ए पे पावर क्या है? 1, अब बी पे पावर क्या है? 2, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? 3। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? फिर से ज़रा सा ध्यान से देख लो। देखो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन each and every step has its own molecularity, ठीक। बट ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑर्डर किससे निकालेंगे? अभी क्या बताए थे कि ऑर्डर कैसे निकालना है? स्लो स्टेप से। कैन बी डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप। अब पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, है ना? जरा देखो तो,
हर एक स्टेप का अपना मॉलिकुलैरिटी है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये मेरा कौन सा रिएक्शन था? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन था। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच एंड एवरी स्टेप हैज़ इट्स ओन मॉलिकुलैरिटी। हर एक स्टेप का अपना मॉलिकुलैरिटी है। ये हर एक स्टेप है ना, इसका अपना मॉलिकुलैरिटी है। कैसे? 2 और 1 3। तो ये कौन सा मॉलिकुलर रिएक्शन हो गया? ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, 1 और 2 तो ये क्या हो जाएगा? बाई मॉलिकुलर हो जाएगा। बाई मॉलिकुलर, क्लियर ना? 1 और 2 ये क्या हो गया? बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ये लाइन क्लियर ना? अब देखो जरा ये नेक्स्ट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बार बार बोल रहे, इसको ध्यान से देखना है। बट ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड बाई स्लो स्टेप। ऑर्डर कैसे निकालेंगे? स्लो स्टेप से। तो ये मेरा स्टेप क्या था? स्लो था। लिखा रहेगा स्लो, सोचना नहीं है। स्लो स्टेप है, इसी का ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे? तो बताए थे ना फॉर्मूला, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मल्टीपल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू पावर। ठीक है, ऑर्डर जो रेट में एक्सप्रेस रहता है ना, उसी का ऑर्डर निकालेंगे, और जो स्टेप मेरा स्लो रहा। ठीक है, तो क्लियर ना? अब क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो, बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, आराम से इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो जरा देखो इसको, क्वेश्चन को। ये दिया हुआ है 2NO + 2H2 N2 + 2H2O दे रहा है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका सीरीज ऑफ स्टेप दिया हुआ है। पहला स्टेप है, और ये फर्स्ट स्टेप जो है स्लो है, और सेकेंड स्टेप क्या है? फास्ट है। इसको ऐड करो ना, तो 2H2 है, 2NO है, H2O2 कट जाएगा, N2 + 2H2O आ जाएगा ना। लिखा है एक्सप्रेस इन रेट लॉ एंड राइट इट्स ऑर्डर। आराम से बताओ ना, क्या बताए थे तुम लोग को? स्लो स्टेप का ऑर्डर निकलता, वही रेट में एक्सप्रेस होता है। तो मेरा स्टेप कौन सा स्लो है? ये। ठीक है, तो इसका रेट लिख दोगे ना आंसर। रेट इज इक्वल टू क्या? के रिएक्टेंट। ठीक है, एनो पे पावर क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? H2 हो गया ना। H2 पे पावर क्या है? 1। तो ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा? ऑर्डर इज इक्वल टू 3। बोलो क्लियर ना? स्लो स्टेप का हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, और उसी को रेट लॉ में एक्सप्रेस होता है। ठीक, अब हम डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी पढ़ेंगे, और फिर क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम का। चलो हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी। ठीक है, देखो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 कॉलम दे दो, एक ऑर्डर का और एक किसका? मॉलिकुलैरिटी का। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर एंड मॉलिकुलैरिटी। ऑर्डर में क्या लिखोगे? इट इज दी, बताए थे ना, इट इज दी सम ऑफ पावर ऑफ concentration term in rate law expression। बोलो क्लियर ना? क्या बोले थे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में होना चाहिए, और वो सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म होता है। क्लियर ना? और मॉलिकुलैरिटी का तो अभी पढ़े थे, क्या था? द नंबर ऑफ reactant molecules which collide simultaneously to give product। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड पॉइंट। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ठीक है, और ये है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, क्लियर ना? ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, और वो क्या है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक, इसमें आ जाओ थर्ड। इट कैन बी 0, और पता था ना कि 0 भी होता है, और क्या होता है? फ्रैक्शनल भी होता है, फ्रैक्शनल। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज इन होल नंबर। इट इज ऑलवेज इन होल नंबर। बोलो क्लियर?
ठीक, ये भी मालूम, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मालूम, एक्सपेरिमेंटल, थ्योरेटिकल, ऑर्डर पढ़े थे ना, जीरो भी था और फ्रैक्शनल भी था, और ये ऑलवेज किस में है, होल नंबर में। अब क्वेश्चन बनाते हैं। चलो अब डिफरेंस तो पढ़ लिए थे ना, ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी। अब क्वेश्चन बनाएंगे। ये सारा क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम का आया हुआ है, ठीक है ना, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से करना है। और हम बताए ना कि ये चैप्टर जो है टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स का चैप्टर है। हम लोग हर एक तरह का टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हम इसमें पढ़ेंगे, और सब टाइप का प्रैक्टिस तुम लोग को होना चाहिए, आराम से ईजिली हो जाएगा, ठीक है। खाली ये न्यूमेरिकल्स ही है इस चैप्टर में। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं, ठीक, ध्यान से पढ़ना। द कन्वर्जन ऑफ ए एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.4। हम लोग 4.1 बनाए थे, 4.2 बनाए थे, 4.3 बनाए थे, ये 4.4 है, ठीक है। तो देखो, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब कि इसका ऑर्डर सेकेंड है। द कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर बोल दिया ना, तो सेकेंड ऑर्डर बोल दिया, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या है, X। हमको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से लेना है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन से लेना देना नहीं। तो मेरा जो फर्स्ट रेट है R1 इज इक्वल टू क्या होगा, K, X पे पावर क्या दे दोगे, 2, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बोल रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ X है वो जो इंक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स हो रहा है, तो चलो R2 में क्या चेंज कर दोगे, K, 3X, 3 टाइम्स ना, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो R2 बाई डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, R1, और यहाँ क्या किए, 3 3 ज़ा 9, 9 के आगे कर दिए, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, K, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, कैंसिल कर दो। R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, R1, आंसर 9 टाइम्स। बोलो क्लियर ना। चलो अब सेकंड क्वेश्चन इस तरह का ना, बहुत एग्जाम में आया हुआ है, ये तुम्हारा बोर्ड क्वेश्चन है। हम एक और फिर बोर्ड क्वेश्चन देंगे, तुम लोग अपने से बनाएगा, उसके बाद IIT मेंस का भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको देखो, द रेट ऑफ, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, इस तरह का आया हुआ है बहुत। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस A बिकम्स 8 टाइम्स when its concentration is double, what is the order of this reaction। ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर। तो देखो जो पहला रेट है R इज इक्वल टू K लिख लो, A पे पावर क्या लिख लो, N लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बोल रहा है कि जो A है वो रेट जो है वो 8 टाइम्स हो गया, मतलब R जो है वो 8R हो गया। कब 8R हो गया, when its concentration is double, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, मतलब कि ये A जो है वो क्या हो रहा है, 2A हो जा रहा है, ठीक। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो इसको डिवाइड कर लो ना, 8R कर लो, ये K, ठीक है ना, 2 A पे पावर N, और यहाँ पे भी क्या है, K, A पे पावर N, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। R कैंसिल कर दो, K भी कैंसिल है, और यहाँ से तुम्हारा क्या बच जाएगा, 2 पे पावर N बच जाएगा ना। तो देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 8 इज इक्वल टू क्या बच रहा है इधर, 2 पे पावर क्या बच रहा है, N बच रहा है ना, 2 पे पावर N, ठीक है। अब देखो पढ़े थे ना ऑर्डर, ऊपर का ऑर्डर निकालना है, तो बेस सेम करोगे तो पावर इक्वेट कर सकते हो ना। तो 8 को तुम लोग लिख सकते हो ना, 2 पे पावर क्या करते, 3 इज इक्वल टू 2 पे पावर N, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 8 को कैसे लिखे, 2 पे पावर 3, तो यहाँ मेरा ऑर्डर आ जाएगा ना, ऑर्डर आ गया ना, N इज इक्वल टू 3, आंसर। बोलो क्लियर ना। फिर से एक बार देख लो इसको, हम दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग पॉज करके पहले अपने से बनाएगा, फिर चेक कर लेना, और फिर IIT मेंस का क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो देखो, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस A बिकम्स 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हुआ ना, 8 टाइम्स, ठीक है ना। व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज डबल, कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, डबल। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लिए, डिवाइड कर दिए, कैंसिल, 8 इज इक्वल टू 2 पे पावर N, पावर हमको लाना है, तो बेस क्या किए, सेम, पावर इक्वेट हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड एग्जाम का आया हुआ है और IIT मेंस का आया हुआ है। तुम लोग पॉज करके इसको बनाओगे, ठीक है ना, और इसको फिर देखोगे कि हाँ आंसर फिर मैच कर लेना, ठीक है। तो चलो पहला है जो है फॉर द रिएक्शन A और B, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन इट्स कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज 3 टाइम्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो देखो, जो पहला रेट था जैसे सेम बनाए थे ना, वैसे ही तो है ना। फर्स्ट जो रेट है वो रेट इज इक्वल टू क्या है, रेट इज इक्वल टू K पे K है A पे पावर क्या हो गया N।
सेकेंड रेट में क्या चेंज आया, 27 टाइम्स हो गया। 27 टाइम्स कब हुआ, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज 3 टाइम्स, कंसंट्रेशन जब 3 टाइम्स हो गया। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 कर लेना, तो क्या करोगे 27R डिवाइडेड बाई R, ठीक है, के यहाँ पे ए पे पावर क्या है n, 3a है ना 3, और यहाँ पे के ए पे पावर क्या है n, ठीक है, आर आर कैंसिल, ए पे पावर n, ए पे पावर n कैंसिल, 3 पे पावर n रह गया है, तो तुम लोग इसको ऐसे लिखोगे ना 27 इज इक्वल टू 3 पे पावर क्या n, 27 तो 3 पे पावर 3 कर देना, और यहाँ क्या है 3 पे पावर n है, बेस सेम तो पावर आ जाएगा ना, n इज इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकेंड आईटी मेंस का आया हुआ, इसको भी तुम लोग अपने से बनाना। देखो, रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ CO इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO इज डबल विथ एवरीथिंग एल्स केप्ट सेम, द रेट ऑफ रिएक्शन विल, रेट पूछ रहा है तो इसमें ले लो ना R1 इज इक्वल टू क्या, सेकेंड ऑर्डर बोल रहा है, तो CO पे पावर क्या है 2 है। नेक्स्ट जो रेट में चेंज आ रहा है R2 में, तो R2 जो है, R2 में कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है वो करना है कि क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ CO क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, तो डबल कर दो ना, हो गया, दोनों को इक्वेट कर लो, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो क्या आ जाएगा R2 बाई क्या हो गया R1 इज इक्वल टू 2 पे पावर 2 है, तो क्या हो गया 4, हम इसको 4 बाहर ले लेते हैं, 4 के यहाँ क्या लिखे CO का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो गया के CO का स्क्वायर, कैंसिल ना, ठीक है, तो जो नया रेट आ रहा है तो R2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4R1, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, रिमेन्स अनचेंज नहीं, ट्रिपल नहीं, इंक्रीज बाई फैक्टर 4, इंक्रीज बाई फैक्टर 4, और लास्ट ऑप्शन क्या है डबल, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन, इंक्रीज बाई फैक्टर 4। बोलो क्लियर ना। अब इस टाइप का सारा क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, बोर्ड एग्जाम का आया हुआ, कंपटीशन का आया हुआ। नेक्स्ट क्लास में ना अलग टाइप का क्वेश्चन सिखाएंगे, ये चैप्टर ही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाने का, बहुत अच्छा लगेगा ये चैप्टर, ठीक है ना। हर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को तुम लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक।